नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 11 मेरे गांव के खेत में अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं और अच्छी तरह से इस कविता का अर्थ समझ चुके हैं। यहाँ पर हम कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पायल संग क्या चलती है। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे गांव के जो खेत हैं वहाँ पर पायल के संग किसके चलने की आवाज आती है। बच्चों, पायल संग कुदाली चलती है, यानी यहाँ गांव की महिलाएं अपने पैरों में पायल पहनती है और खेतों में कुदाली चलाती है, काम करती है। आगे देखिए, खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हुए हैं। इसका उत्तर देना तो आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आपकी कविता में कई बार यह पंक्ति आई थी कि खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। तो बच्चों, हम इसके उत्तर में लिखेंगे खुशहाली के गीत मेरे गांव के खेत में लिखे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बया किसके महल बनाती है। बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बया किसके महल बनाती है। तो बया घास के महल बनाती है। बच्चों, बया का जो घोंसला होता है उसे घास का महल क्यों कहा गया है? क्योंकि पक्षियों में सबसे सुंदर घोंसला बया चिड़िया ही बनाती है, बहुत ही कलाकारी का प्रयोग करती है उसको बनाने में। आगे बढ़ते हैं, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी कविता से संबंधित एक पंक्ति दी गई है और यहाँ पर खाली जगह छोड़ी गई है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कविता की दूसरी पंक्ति लिखनी है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हमारी पहली पंक्ति क्या है, पानीदार कुओं पर चलते। बच्चों, क्या आएगी अगली पंक्ति, रहटों की आवाज जहाँ। फिर देखिए, यहाँ पर शुरू में ही खाली जगह छोड़ी गई है और अगली पंक्ति है धौरों की सौगात वहाँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे धानी धरती के कण कण को धौरों की सौगात वहाँ। बच्चों, यह पंक्ति हमारी पूरी हो गई। आइए देखते हैं, बैलों के कंधों ने खींची। बच्चों, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे हल्की फाल जहाँ हर बार। फिर देखिए, यहाँ पर खाली जगह है और अगली पंक्ति है मुस्काए जिनसे घर द्वार। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भर भर छकड़े धान के लाए मुस्काए जिनसे घर द्वार। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ नीम की डाली बैठी। बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम लिखेंगे चिड़िया चहक चहक कर गाती। बच्चों, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा मेरे गांव के खेत में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, रहट किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रहट हम किसे कहते हैं। देखिए, रहट खेतों में सिंचाई के लिए कुएं का जल निकालने का एक यंत्र होता है, जिसमें एक रस्सी में पिरोई हुई पानी भरने की डोलचियों की माला एक पहिए द्वारा चलती रहती है। इसकी रस्सी को बैलों या किसी मनुष्य द्वारा बांधा जाता है। बच्चों, आप जो ये चित्र देख रहे हैं यह रहट का है। आप देखिए, यहाँ पर पहिए नुमा एक यंत्र लगा हुआ है और इस यंत्र में रस्सी की सहायता से ये डोलचियाँ या बाल्टी नुमा कोई बर्तन लगा हुआ है और यहाँ पर बैलों के द्वारा इससे खींचा जा रहा है, बांधा जा रहा है, जिससे कि ये पहिया गोल गोल घूम रहा है और पानी निकल रहा है। और यह पानी कहाँ जा रहा है, यह पानी नालियों की सहायता से खेतों में जा रहा है। फिर देखिए, धरती धानी कब होती है। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि धरती हरे रंग की कब होती है। देखिए, जब धौरों से पानी खेतों में जाता है, उसके बाद खेतों में कुछ हरियाली आ जाती है, तब धरती धानी हो जाती है, हल्के हरे रंग की हो जाती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? बच्चों यहाँ पर आपसे कविता के आधार पर यह पूछा जा रहा है कि घर द्वार पर हमें मुस्कान कब देखने को मिलती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे जब खेतों में फसल अच्छी होती है तथा छकड़े भर भर कर दान घर पर आता है, तब घर द्वार पर मुस्कान होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? बच्चों बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर हम लिखेंगे जब चिड़िया धूल में नहाती है तो बारिश आने का संदेश देती है। चिड़िया जब धूल में लोटपोट होती है, मिट्टी से नहाती है, तब हमें पता चलता है कि बारिश आने वाली है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। घास की महल से क्या तात्पर्य है? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि घास का महल क्या होता है। आपने कविता बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है, तो कविता के आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। हम लिखेंगे बया घास से बहुत सुंदर और कलात्मक घोंसले बनाती है, उनकी सुंदरता के कारण उन्हें घास का महल कहा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बादल शब्द का समानार्थी शब्द मेघ है, ऐसे ही निम्नलिखित के समानार्थी शब्द लिखें। बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो 4 शब्द हैं इन चारों शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो हमारा पहला शब्द है हवा। हवा का समानार्थी क्या होता है? हवा का समानार्थी बच्चों पवन होता है। फिर देखिए घर, घर का समानार्थी शब्द क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सदन। घर को सदन भी कहा जाता है। फिर देखिए धरती, धरती का समानार्थी शब्द बच्चों क्या होगा? भूमि। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? भूमि। फिर देखिए अगला शब्द है आकाश। आकाश का समानार्थी शब्द बच्चों क्या होगा? आकाश का समानार्थी शब्द अंबर होगा। इस तरह से हम इन शब्दों के समानार्थी लिख देंगे। बच्चों ये तो मैंने लिखे हैं, अगर आपको कोई और शब्द याद आ रहे हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग 2 के पाठ 11 मेरे गांव के खेत में के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। नमस्कार बच्चों।